कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंसान जैसे एक अंधेरी सुरंग में फंस गया हो और रोशनी की कोई किरण तक नजर ना आ रही हो। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। आज हम ज़बूर 121 की रोशनी में इसी कैफियत का जायजा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल वक्त में उम्मीद कैसे तलाश की जा सकती है। ये एक बहुत ही कदीम सवाल है जो हजारों साल पहले पूछा गया था। मेरी कुम्क कहाँ से आएगी? सोचने की बात यह है कि ये सिर्फ मदद की तलाश नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरी का एक एतराफ भी है। ये इस बात का इकरार है कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, और यही सवाल हमें हमारी इंसानियत की जड़ों से जोड़ता है। तो चलें जरा खौफ की साइकोलॉजी को समझते हैं। कभी गौर किया है कि जब हम किसी मसले के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो मसला और भी बड़ा लगने लगता है। बस यही तो फितरत है खौफ की। यह हमारी सारी तवज्जो को जैसे कैद कर लेता है। ये जो एहसासात है ना, खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़, शक, ये हर इंसान महसूस करता है। ये हमें एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस कराते हैं जैसे हम एक ऐसी दलदल में धंस रहे हों जहां से निकलना नामुमकिन है। इसी बात को समझाने के लिए वाज़ में एक ज़ाती गवाही भी शेयर की गई जो इस एहसास को आज के दौर की मिसाल से वाज़े करती है। वो बताते हैं, ये कोई एक हफ्ता इस कैफियत में गुजरा। एक दर्द था, कोई रोशनी नहीं थी, मुस्तकबिल क्या है, चर्च का क्या है, फैमिली का क्या है, क्या होगा। और ये अल्फाज सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि ये हम सबके दिल की आवाज़ हो सकते हैं। ये उस लम्हे की अक्कासी करते हैं जब उम्मीद बिल्कुल ख़त्म होती महसूस होती है। और कमाल की बात यह है कि ये नए ज़माने का तजर्बा हमें सीधा हज़ारों साल पुरानी इब्राहिम की कहानी से जोड़ देता है। ये वाकई हैरत अंगेज़ है कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इंसानी तजर्बा कितना एक जैसा है। चाहे वो आज के दौर का कोई शख्स हो या एक कदीम पैगंबर, खौफ का एहसास बिल्कुल वही है। और फिर इब्राहिम के उस गहरे खौफ और खामोशी में एक आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी आवाज़ जो सीधा उसके डर की जड़ पर वार करती है। इब्राहिम, तू मत डर, मैं तेरी सिपर हूं, तेरा बहुत बड़ा अज्र हूं। लेकिन इतनी बड़ी यकीन दहानी के बावजूद इब्राहिम का जवाब क्या था? उसने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? मैं तो बे औलाद जाता हूं। और यही तो इंसानी फितरत है ना? जब हम तकलीफ में होते हैं तो बड़े से बड़ा वादा भी छोटा लगने लगता है, क्योंकि हमारी नज़र सिर्फ अपने मसले पर होती है। और बस यही वो पॉइंट है जहां सारी कहानी पलट जाती है। ये वो लम्हा है जहां तारीकी में रोशनी की पहली किरण फूटती है। और ये तब्दीली आती है एक बहुत ही सादा मगर गहरे अमल से, ऊपर देखने के अमल से। सिर्फ दो लफ्ज, ऊपर देख, यही दो अल्फाज तब्दीली का मुहर्रिक हैं। ये सिर्फ आंखें उठाना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को, अपने पर्सपेक्टिव को बुलंद करना है। ये अपनी छोटी सी मसले से भरी दुनिया से बाहर निकलकर कायनात की वुसअत को देखने जैसा है। देखिए, जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो हम अपनी हुदूद में कैद हो जाते हैं। जैसे इब्राहिम कह रहा था, मैं बे औलाद हूं। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो वादे पर मरकूज हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी हकीकत सिर्फ वो नहीं जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, बल्कि वो भी है जो मुमकिन हो सकता है। तो चलें जरा इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधा से अमल ने तारीख का धारा ही बदल दिया। ये सिर्फ सोच की तब्दीली नहीं थी, ये तकदीर की तब्दीली थी। जरा इब्राहिम के सफ़र का तसव्वुर करें। पहले वो अपने खेमे की तारीकी में कैद था, सिर्फ अपनी हुदूद के बारे में सोच रहा था। फिर उसे एक हुक्म मिला, बाहर निकलो। ये उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का इशारा था। फिर उसे कहा गया, आसमान की तरफ देख। और जब उसने देखा तो उसने सिर्फ सितारे नहीं देखे, बल्कि एक बिल्कुल नया मुस्तकबिल देखा। इस लम्हे में एक बिल्कुल नई किस्म के ईमान ने जन्म लिया। ये उन चीज़ों पर यकीन था जो नज़र नहीं आ रही थीं, बिल्कुल वैसे जैसे एक किसान खुश्क ज़मीन में बीज बोता है, इस यकीन के साथ कि बारिश आएगी और फसल उगेगी। वो बारिश को देख नहीं सकता, लेकिन वो इसके इम्कान पर पूरा यकीन रखता है। और इस नए नज़रिए से जो ताकत मिली वो इन अल्फाज में बिल्कुल साफ है। नाउम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। वो बेईमान होकर खुदा के वादे में शक ना किया, बल्कि ईमान में मजबूत हो गया। ये सिर्फ आम सी उम्मीद नहीं थी, ये एक बागियाना उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो हालात के खिलाफ खड़ी हो जाए। तो इब्राहिम की कहानी ने हमें सिखाया कि किस तरह नाउम्मीदी में भी उम्मीद पैदा हो सकती है। अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जहां उम्मीद का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, यानी मौत के मुंह से जिंदगी की तरफ। जरा मंजर का तस्वुर करें। लेज़र को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। ये सिर्फ गम की बात नहीं थी, ये हकीकत की एक नाकाबिले तरदीद दीवार थी। जिस्म गलना शुरू हो चुका था और तमाम इंसानी उम्मीदें, तमाम इम्कानात दम तोड़ चुके थे।
इस मुकम्मल नाउमीदी के आलम में यसु ने भी वही एक सादा सा काम किया। उसने ऊपर देखा। इस एक अमल में उसने मौत की हकीकत को चैलेंज किया और एक आला ताकत से राब्ता कायम किया। ज़राए के मुताबिक फिर यसु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और उसके बाद उसने बुलंद आवाज से पुकारा, लाजर निकल आ। यहां भी देखें, ऊपर देखने का अमल उस हुक्म से पहले हुआ जिसने पूरी हकीकत को बदल कर रख दिया। ये हमें सिखाता है कि तब्दीली लाने वाली ताकत हमारी अपनी हुदूद से बाहर से आती है। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए यही है, आज हमारी नज़र कहाँ है? क्या हमारी नज़र अपनी जंजीरों पर है या आसमान के सितारों पर? क्योंकि जहां हमारी नज़र होगी, हमारी ज़िंदगी का रुख भी वहीं होगा। हमारी नज़र ही हमारी तकदीर है।